अरे वो देखो सांप, ऐसा बोलते ही लोग दूर भागना शुरू कर देते हैं। भारत में आए दिन बहुत सारे स्नेक बाइट्स के खबर मिल रहे हैं और इसके कारण बहुत सी जानें जा रही हैं। इसका केवल एक मुख्य कारण स्नेक बाइट ही नहीं बल्कि लोगों के मन में बसा हुआ ये डर भी है। वहीं कुछ लोग अंधविश्वास के चक्करों में फंसकर अपने जान को दांव पर लगा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भारत में पाए जाने वाले सांपों के कुछ तथ्यों के विषय में। भारत के कुछ गांवों में जब किसी को स्नेक बाइट होता है, यानी कि जब उसे कोई सांप काटता है, ऐसे कंडीशन में अशिक्षा के कारण उस इंसान को झाड़ फूंक कराने ले जाते हैं और ऐसे में उस इंसान की हालत बहुत नाजुक हो जाती है। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में वो इंसान पहुंच जाता है और समय से एंटीवेनम ना देने के कारण, एंटीवेनम यानी कि सांपों के जहर को काटने का दवा, यानी समय से एंटीवेनम ना मिलने के कारण उस इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। अरे ठीक है, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि आखिर में मेरे मोहल्ले की वो दादी जो इसी झाड़ फूंक के कारण बच गई, मेरे फलाना जो इसी झाड़ फूंक के कारण बच गए थे, वो कैसे होता है, आइए उससे भी बताते हैं। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत में लगभग 450 तरह के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से केवल 10 तरह के सांपों में ही जहर पाया जाता है। बाकी बचे 440 प्रकार के सांपों में कोई जहर नहीं होता, यानी वो नॉन वेनमस होते हैं। जिसमें से एक धामन सांप, आपने अपने गांव में या फिर कहीं भी अपने मोहल्ले में ये नाम भी सुना होगा, जिसका इंग्लिश नाम होता है रैट स्नैक। ठीक है, ये धामन सांप क्या है, इसका एक मिथ फैला हुआ है कि इस सांप में जहर होता है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। इसमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता। ये बिल्कुल ही नॉन वेनमस सांप है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके पूंछ में जहर होता है। ये पूरी तरह से नॉन वेनमस स्नैक है। कुछ इसी प्रकार से हमारे भारत में ही पाया जाता है एक इंडियन मॉनिटर लिजर्ड। ये एक ऐसा जीव है जो बरसात का मौसम आने से 2 महीने पहले अपने अंडे देता है और उसमें से जब छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं ना, तो भारत के कुछ गाँवों में उसे बिस खोपड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है कि इस जीव के काटने मात्र से इंसान का दिमाग का नस फट जाता है और उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये सरासर गलत चीज़ है, गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता। ये बिल्कुल ही नॉन वेनमस जीव है। तो ऐसे लोग जिनके पड़ोस की दादी, पड़ोस के अंकल जो कि स्नेक बाइट के बाद भी झाड़ फूंक से बच गए थे, वो ऐसे ही नहीं बचे, बल्कि उन्हें किसी नॉन वेनमस स्नैक ने काटा होगा, कुछ इसी तरह के स्नैक ने, जैसे कि रैट स्नैक। इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं पाया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि वेनमस और नॉन वेनमस स्नैक्स क्या होते हैं। ऐसे में अगर हमें किसी जहरीले सांप ने काट लिया तो हम क्या करें। अगर किसी जहरीले सांप ने हमें काटा है, किसी भी प्रकार के सांप ने हमें काटा है, तो हम सबसे पहले ये प्रेफर करें कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे और जल्द से जल्द किसी ऐसे हॉस्पिटल में पहुँचे जहाँ की एंटीवेनम हो। जल्द से जल्द हमें एंटीवेनम मिल सके और उसके बाद एंटीवेनम का डोज हमें दिया जाए, जिससे हमारी जान बच सके। तो आइए जानते हैं कुछ सांपों के विषय में जो हमारे भारत में पाए जाते हैं और आए दिन हमें देखने को भी मिल जाते हैं। सबसे पहला सांप है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। इसे गाँव में नाग, फेटार, गेहून के नाम से भी जाना जाता है। इसके सर पे, आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे, उसका तस्वीर आपके सामने आ रहा होगा। इसके सर पे यू आकार का साइन होता है और ये ब्राउनिश कलर पे होते हैं। अगर इस प्रकार के किसी भी सांप ने आपको काट लिया या फिर किसी को भी काट लिया तो जल्द से जल्द उसे किसी हॉस्पिटल तक पहुंचाएं ताकि उसे एंटीवेनम का डोज दिया जा सके। इस कोबरा स्नैक में न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। अब ये हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक क्या होता है ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। अब आता है रसल्स वाइपर। इसके शरीर पर गोल्डन ब्राउन रंग के गुच्छेनुमा गोल गोल आकृति पाई जाती है, जैसे कि आपको तस्वीर में दिख रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें होमोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है और इसके करीब जब आप जाओगे तो ऐसे में ये क्या करता है, इसके करीब जब कोई जाता है तो ये सीटी बजा करके, काफ़ी तेज़ आवाज़ में सीटी बजा करके अपने गुस्से को जाहिर करता है। अगला स्नैक है इंडियन कॉमन करैत। ये एक न्यूरोटॉक्सिक वेनमस स्नैक है। इसके काटने के बाद केवल 45 मिनट के अंदर ही किसी भी इंसान की मृत्यु हो सकती है। ऐसे में अगर ये
सांप किसी को काटता है तो 40 से 45 मिनट के अंदर उसको एंटीवेनम का डोज देना होगा। ये भारत का सबसे जहरीला सांप है, आपको तस्वीर में दिख भी रहा होगा। अब आता है किंग कोबरा। ये वर्ल्ड का सबसे लंबा जहरीला सांप है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। ये न्यूरोटॉक्सिक वेनमस होता है। इसका साइज बड़ा होने के कारण ये एक बाइट में ही लगभग 7 ml तक अपना जहर छोड़ सकता है और ऐसे में ये 7 ml जहर ही लगभग 20 आदमी या फिर एक हाथी के जान लेने के बराबर हो सकता है। अब आता है बैंड करैत। ये बरसात के समय में दिखाई देते हैं और इसका जहर 60 लोगों तक की जान को ले सकता है। इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसके पीठ पर गोल गोल लाइन बने होते हैं, जैसा कि आपको तस्वीर में भी दिख रहा होगा। अब आते हैं मैंने जो बताया होमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक वेनम क्या होता है। न्यूरोटॉक्सिक वेनम, इसके नाम से ही आप ये जान पा रहे होंगे, ये हमारे दिमाग पे सीधा असर करता है। और होमोटॉक्सिक वेनमस स्नैक, अगर ये स्नैक अगर आपको काटता है तो ऐसे में क्या होता है कि आपके शरीर में जो खून है उसके थक्के बनने शुरू हो जाते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग होता है और उसके बाद रक्त संचार नहीं हो पाता है और इसके कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।